हेलो गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब खैरियत होंगे। हमारे पास बजाज पल्सर 150 आई थी और इस बाइक के अंदर हैंडल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी मैं आपको ये बताता हूँ और हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे और आखिर क्या इस हैंडल में हमारी बाइक के इशू आ रहा है। अब इसके 4-5 दिन पहले इस बाइक के हैंडल के रेसर पड़े थे, जिसको हम कॉन्सेडी बोलते हैं और हैंडल के वॉल लेशर भी बोलते हैं। तो अभी 4 से 5 दिन पहले इस बाइक में हैंडल का काम हुआ था और अभी इस बाइक का जो हैंडल बिल्कुल लूज़ हो चुका है और हम जब ब्रेक मार रहे तो हमारा जो बाइक का हैंडल बिल्कुल आगे को शेकिंग कर रहा है, आगे को जा रहा है और हालांकि नहीं जाना चाहिए। और जब मैंने इस बाइक का जब ऊपर का सेंटर टीका इसका जो मेन नट है वो चेक करा तो देखें पूरा नट इसका लूज़ पड़ा हुआ है। ये आप जैसे देख रहे हैं ये इसका पूरा नट इसका लूज़ पड़ा हुआ, हाथ से पूरा नट खुला और इतना नट काफ़ी ज़्यादा टाइट होता है, नट नहीं खुलता है। और जिसका अंदर से पूरा ये इसका जो सेंटर टीका भी नट है देखें पूरा हाथ से घूम रहा है, ये देखें, और ये भी टाइट होता है। और जो इसका भी कॉन्सेप्ट है, जिनने भी इसका कॉन्सेप्ट डाला वो इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं फिक्स हुआ और उसके चलते इस बाइक का अचानक से हैंडल पूरा लूज़ हो गया। अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़वाते हैं गाइस तो कभी भी अगर हमारी बाइक का अचानक से हैंडल लूज़ होता है तो हमें पहले उसको टाइट कराएं, उसको इग्नोर नहीं करें। अभी 5 दिन पहले इस बाइक का हैंडल के रेसर पड़े, जो इसके हैंडल को वॉल लेशर है, इसमें गोलियाँ होती हैं, इसमें छोटी छोटी बॉल होती हैं। तो अब इसमें हैंडल का काम हुआ था और अब देखें इस बाइक का हैंडल पूरा लूज़ हो गया। जैसे मैंने आपको इसका सेंटर टी का नट दिखाया कितना ज़्यादा लूज़ है, पूरा हाथ से नट घूम रहा है और वो हाथ से नहीं खुलता है और ये भी हाथ से नहीं खुलता है। तो अगर हम हैंडल का काम कराते हैं, अगर अचानक से हमारी बाइक का हैंडल लूज़ होता है तो गाइस उसको इग्नोर नहीं करें, समय पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व कराएं। अगर नहीं सॉल्व कराएंगे तो हमारी बाइक की सेंटर टी भी टूट सकती है। सेंटर टी कहाँ से टूटेगी मैं आपको ये बता दूँ, सेंटर टी बिल्कुल यहाँ से टूटेगी, नीचे से कमज़ोर हो जाएगी चलते चलते और सेंटर टी अचानक टूट जाएगी और समय चोट भी लग सकती है। तो कभी भी इसको इग्नोर नहीं करें। तो अभी जो इस बाइक का जो हैंडल है काफ़ी ज़्यादा लूज़ है और हैंडल में काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो इस चीज़ का गाइस ध्यान रखें। अगर हम हैंडल के रेसर पड़वा रहे हैं, अगर हमारी बाइक में इस प्रॉब्लम अगर आती है, कभी कभी ऐसा होता है वालेशर जो इसका है, हमें जब सेंटर टी हम जब फिट करते हैं न्यू वालेशर डाल के तो सेंटर टी सही बताती है वालेशर, लेकिन जब बाइक रोड पे जाती है या अचानक से गड्ढे में जाती है वालेशर जो बैठ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है समटाइम वालेशर हम ठोकने में गलती करते हैं, वालेशर जैसे कभी कभी नहीं बैठ पाता है फ्रेम के अंदर, आगे से चेचिस के अंदर, तो इधर फिक्स होता है इधर फिक्स होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नीचे वाला जो वालेशर है हमारा हैंडल लेसर कभी कभी ऐसा हो उस बाबरी आई थी वो नहीं बैठ पाता, तो हमें नहीं पता चल पाता। जब हम गाड़ी गहरे गड्ढे में जाती है या ऑफ रोडिंग में हम बाइक चलाते हैं तो फिर वो वालेशर जो अपनी जगह पे बैठता है तो फिर हमारा अचानक से हैंडल लूज़ हो जाता है। तो इतना कोई इशू नहीं, लेकिन हाँ उसको इग्नोर गाइस कभी भी नहीं करें। अगर ये हमारी बाइक में प्रॉब्लम आती है, हमारे पास किसी भी कंपनी की बाइक है, स्कूटरी है या अदरवाइज़ कोई बाइक है, तो अगर हमारी बाइक में ये अगर प्रॉब्लम आती है तो समय पहले हैंडल को जो प्रॉब्लम है सॉल्व कराएं। अगर नहीं सॉल्व कराएंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और हमारी बाइक की सेंटर टी भी टूट सकती है। तो अब हम इसका हैंडल पूरा यहाँ से टाइट करेंगे। अब हम हैंडल पूरा खुलवाने की ज़रूरत भी नहीं है, कहीं हमें पूरा हैंडल खुलवा लें, हमें पूरा हैंडल खुलवाने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसका यहाँ से जो है तो अब हमें यहाँ से इसका येलो बोल्ट लूज़ करेंगे और ये वाले इसके सेंटर टी के बोल्ट लूज़ करेंगे 14 नंबर के, और जो इसका नट है सेंटर टी का ये टाइट करेंगे। पूरा टाइट करने के बाद फिर हम येलो बोल्ट टाइट करेंगे, लास्ट में हम करेंगे वो वाले बोल्ट टाइट। ओके गाइस, तो फिर हम येलो बोल्ट टाइट करके चेक करेंगे हैंडल जाम तो नहीं हो। अगर हैंडल बिल्कुल एकदम प्रॉपर सही है, हैंडल नहीं जाम हो, तो फिर हमें हैंडल खोलने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रॉब्लम हमारी हैंडल की ऐसी सॉल्व हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कभी भी अगर ऐसा होता है समय पहले हमें येलो नट तो लूज़ हो ही जाता है, तो फिर हमें येलो बोल्ट ढीला करने के बाद ये वाले 14 नंबर के सेंटर टी के बोल्ट ढीला करना है। फिर हम यहाँ से हैंडल टाइट करेंगे, हैंडल टाइट करके फिर येलो बोल्ट टाइट करेंगे, उसके बाद लास्ट में करेंगे सेंटर टी के बोल्ट टाइट। फिर उसके बाद चेक करेंगे गाड़ी का हैंडल हमारी जाम तो नहीं हो। अगर जाम हुआ तो फिर हमें हैंडल खोलना पड़ेगा, अगर नहीं जाम हुआ है तो फिर हम पूरा इसको ऐसे फिक्स कर देंगे, अच्छे टाइट कर देंगे, फिर हमारी बाइक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अब इसको लेके जाएंगे वर्कशॉप में और फिर इस बाइक का हैंडल जो है फिक्स करेंगे गाइस। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में।